सुना है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत परेशान हैं आप लोग। परेशान होना भी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट का मतलब ही यही है कि परेशान होना। स्टूडेंट माने होता ही है परेशान होना। और जो हमारे जैसे स्टूडेंट हैं तो परेशानी तो होएगी। सिस्टम भी हमको परेशान करेगा, यूनिवर्सिटी तो परेशान करेगी करेगी। अरे जहाँ तक कि साला ये प्राइवेट स्कूल तक के आपको परेशान करेंगे। क्योंकि अगर स्टूडेंट होने के नाते अगर हमको ये तक नहीं पता है कि हमारा स्टूडेंट का राइट क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, यूजीसी के क्या दिशा निर्देश हैं, एक यूनिवर्सिटी का क्या कर्तव्य है, ये सब जानकारी अगर हमारे पास नहीं है तो ये सच बात है कि एक स्टूडेंट का टैग लेना हमारे लोगों के साथ बेईमानी है। आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम प्रवेश लेने हेतु एंट्रेंस एग्ज़ाम की घोषणा की थी। किया था कि नहीं किया था? चलिए ठीक। फिर जो है जब हमारे प्रदेश के या देश के बहुत से नौजवान छात्र छात्राओं ने आवेदन करना प्रारंभ कर दिए या आवेदन बहुत सारे हो गए, फिर यूनिवर्सिटी ने एक फरमान निकाला कि हम अब प्रवेश मेरिट के आधार पर लेंगे। चलिए भैया, मेरिट भी लागू हो गया, सिस्टम लागू हो गया, मेरिट भी। उधर वाल लास्ट डेट बढ़ते बढ़ते 3 बार लास्ट डेट बढ़ाने का काम यूनिवर्सिटी ने चालू कर दिया। जहाँ पर आदमियों को भर्ती होनी थी, जहाँ पर मान लीजिए कि लोगों ने पंजीकरण किया था 5,000, तो वहाँ पर पंजीकरण हो जाए 10,000। वाह भाई वाह। मतलब डेट बढ़ती जा रही, पंजीकरण बढ़ते जा रहे हैं और 800 1600 रुपये प्रति एडमिशन बढ़ता जा रहा है। करोड़ों रुपया लखनऊ यूनिवर्सिटी लेता जा रहा है। मतलब सीट साला वही 150, 250, 500 और एडमिशन माने कि 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 बढ़ती जा रही संख्या। बहुत बढ़िया। एक भी प्रदेश के लड़के के अंदर यह कुव्वत नहीं हुई पूछने की कि आपने जो दिशा निर्देश जारी किया है मेरिट सिस्टम लागू करने का, क्या आपने ये लागू करने से पहले उन पंजीकरण छात्रों को मौका दिया था अपना पंजीकरण वापस लेने और शुल्क वापस लेने का, जो लोग कम प्रतिशत लाए थे और उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट होने के नाते इसमें पंजीकरण किया था? किसी ने विचार नहीं किया। खैर छोड़िए, आपने मेरे सिस्टम लागू कर दिया। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि भारत के अंदर जैसे देश के अंदर अनेकों शैक्षिक बोर्ड हैं, जैसे CBSE, ICSE, यूपी, बिहार। प्रत्येक राज्य का अपना तो स्टेटिक बोर्ड है, कई ओपन बोर्ड है, NIUS हो गया, IGNOU हो गया, बहुत सारे ओपन स्कूलिंग है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मॉडरेशन पॉलिसी है कॉपी चेक करने की भैया। है सबकी जब अपनी अपनी मॉडरेशन पॉलिसी है तो फिर आपने मार्कशीटों का, जो अलग अलग शैक्षिक बोर्डों की मार्कशीट हैं, उनके अंदर सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या कोई स्कीम अपनाई? जैसे एक ICSE बोर्ड में इसका रिजल्ट और CBSE बोर्ड का रिजल्ट और यूपी बोर्ड का रिजल्ट और NIS बोर्ड का रिजल्ट में आपने नंबरों को महत्ता दी है, लेकिन आपने क्या सिचुएशन को देखकर महत्वता दी है? जैसे NIS का पेपर इस बार नहीं हुआ, NIS का कोई बोर्ड एग्ज़ाम इस बार नहीं हुआ है इस साल में, मैं ऑफिशियल बोल रहा हूँ आपसे। फिर भी बोर्ड ने उनको अच्छे अंक प्राप्त करवाए हैं और सभी बच्चे को एक अच्छी परसेंटेज के साथ में अपना रिजल्ट दिया है। बिना परीक्षा दिए उनको रिजल्ट मिला है, 72-76% नंबर आए हैं। तो वो लोग यूनिवर्सिटियों में एडमिशन बढ़ते हैं। एक यूपी बोर्ड का छात्र है जिसने परीक्षा दिया, कोरोना से पहले उसकी परीक्षा हुई और उसके परसेंटेज आए हैं 45-52। यार वो तो फाइट में भी नहीं होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एक तरफ CBSE जिसके 2 एग्ज़ाम नहीं, उसको तो ज़्यादा औसतन मार्क्स देकर उसको भी पास किया गया। वही तरीके से ICSE का तो और ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। तो भैया जब ये सब रिजल्ट रहे तो इसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या कोई बोर्डों को प्रिविलेज यूनिवर्सिटी ने दिया? नहीं दिया। क्यों? एक छात्र नहीं बोला। और ये जो छात्र की ठेकेदारी करने वाले जो संगठन है,
ये ये एक संगठन नहीं बोला इसके बारे में कि भैया छात्र के बुनियादी आज का ये सवाल है, लेकिन सबको अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों की ठेकेदारी करनी है, उनको छात्र के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। खैर ये भी छोड़ो, अब बात करते हैं। एडमिशन हो गया आपका यूनिवर्सिटी में, रिजल्ट आ गया, उसके बाद सुनिए क्या हुआ। एक लंबा चौड़ा सा खर्रा आया मेरिट लिस्ट का कि अब जो है भैया अब तो काउंसलिंग होगी। चलिए ठीक, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में सबको जो है काउंसलिंग के बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें अलॉटमेंट लिस्ट होगी। चलो ठीक है। अब जब काउंसलिंग हुई भैया तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने क्या रखा, 1,000 रुपया काउंसलिंग चार्ज, 200 रुपया उसमें साथ में ऐड करके। देखिए इसमें क्या 1,000 200 में क्या फ़र्क है। 1,000 रुपया आपका वो काउंसलिंग चार्ज है, जब सीट अलॉट नहीं होगी तो आपको यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, वापस कर देंगे। और 200 रुपये यूनिवर्सिटी अपने खाते में, कि सीट मिले या ना मिले ये तो अपना चार्ज है भाई, बात ख़त्म। चलिए ठीक, फिर भी हम लोग बिल्कुल मुंह बांधे तरीके, बल्कि बंधुआ मजदूरों की तरीके, क्योंकि स्टूडेंट है यार। स्टूडेंट माने आज के समय में यार कोई एक समय था कि स्टूडेंट होना बड़ा गौरवान्वित होता था कि छात्र हैं भाई, मतलब कोई कहीं ऑफिस हो या कहीं हो, क्या है, छात्र हैं। एक मतलब अपने आप में एक शक्ति थी, और वो शक्ति आज तेल लेने चली गई है, और उसके जिम्मेदार कोई नहीं, उसके जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि हमने आज अपना एक दायरा तय कर लिया है कि ग्रेजुएशन का कोई मुद्दा है तो ग्रेजुएशन वाले जाने, जूनियर का कोई मुद्दा है तो जूनियर वाले जाने, प्राइमरी का कोई मुद्दा है तो प्राइमरी वाले जाने। मतलब छात्र माने अब छात्र के मुद्दे के अंदर डाइवर्जन है। इसलिए हम आप एक जगह अपनी आवाज़ लामबंद नहीं करते हैं, ना ही हम एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करना चाहते हैं। इसीलिए आज जो हो रहा है भैया वो सबको भुगतना पड़ रहा है। चलिए ठीक, 1,200 रुपया दे दिया। 1,200 के बाद एक आई आपकी क्या, अलॉटमेंट लिस्ट। अलॉटमेंट लिस्ट में आपको जिसको जिसको कॉलेज मिला, आधे तो बाहर, आधे लोग तो छोड़िए, हमारे क्या बताएं, आधे ज़्यादा हमारे जैसे भाई कई गरीब जो गांव से निकलते हैं और पढ़ते हैं, उनके लिए 1,200 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है। रैंक को देख कर कहेगी यार कहाँ मिलेगा मेन कैंपस, छोड़ो कहाँ काउंसलिंग लेंगे। बेचारे काउंसलिंग भी नहीं लिए। चलो ठीक, वो लेना भी नहीं चाहिए था, कि नुकसान ही था उसमें, तो ले लिया। हमने लोगों ने काउंसलिंग नहीं लिया। अब जिन लोगों ने काउंसलिंग कर ली उनको, उनका मान लीजिए कुछ को मेन कैंपस मिला, कुछ को अलॉटेड कॉलेज मिल गए। अलॉटेड कॉलेज जिसको मिला, जब वो अलॉटेड कॉलेज मिला तो फिर उसमें एक यूनिवर्सिटी ने एक आपको दिया कि अब इस अलॉटेड कॉलेज की सीट रिजर्व करने के लिए भी आपको कुछ दान दक्षिणा देना होगा भैया। वो भी भैया क्या किया, हमारे हिंदुस्तान के प्रभावशाली और बहुत ही बुद्धिमान और बुद्धिजीवी हमारे नौजवान साथी और छात्रों ने क्या किया कि भैया रुपया दो, तो देना ही देना है। इसमें भी साला कोई एक छात्र संगठन और एक छात्र नेता नहीं बोला कि यार क्या है, मतलब रुपए पर रुपए, और ये आप नई तरीके से जो है आप हमको कॉलेज अलॉट करवा रहे हैं, जिस कॉलेज दे रहे हैं, जो कॉलेज मिल गया हमें पसंद है नहीं पसंद है, और अगर हम सीट अलॉट हो गई एक बार तो उसमें बाद जो है हम उसको अगर वापस कर रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं एडमिशन, तो हमको पैसा वापस नहीं करेगा। इस तरीके की आपने गाइडलाइन यूनिवर्सिटी ने आपको दी थी, अभी भी है। अब सवाल ये है कि क्या कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े होर्डिंग लगवाकर नेतागिरी क्या करते हैं, इधर चिल्लाना और उधर जिंदाबाद चिल्लाना, उनका काम क्या है, सिर्फ ठेकेदारी करना है। चलो ठीक है यार, उनको अपना काम करने दो। एक स्टूडेंट होने के नाते आपका ये सवाल है कि आप विश्वविद्यालय प्रशासन से लिखित में सवाल लीजिए या मौखिक में सवाल लीजिए, मतलब किसी न किसी तरीके से आप उससे जवाब लीजिए इस चीज़ों के बारे में। एक लड़का पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में एक लड़के ने सवाल नहीं किया विश्वविद्यालय प्रशासन से कि जितने कॉलेज सेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू चयन किए गए हैं उनके एकेडमिक स्तर क्या है। अगर उनका एकेडमिक स्तर अच्छा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, एफिलिएटेड कॉलेज के माध्यम से आप उनको एडमिशन दिला रहे हो। लेकिन एक
लड़के ने ये सवाल नहीं किया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के बाद उनके अफिलिएटेड कॉलेज में अगर किसी भी कॉलेज की रैंकिंग होती है तो वो है नेशनल पीजी कॉलेज, लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज, केकेसी, केकेवी, ये भी तो अफिलिएटेड कॉलेज है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन इनमें एडमिशन क्यों नहीं करा रहा है अपनी सेंट्रलाइज प्रोसेस के माध्यम से? सवाल बुनियादी ये है कि इनमें एडमिशन आखिर क्यों नहीं कराया जा रहा है छात्रों को भाई? क्योंकि दोस्तों ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद इन कॉलेजों का एकेडमिक स्तर बहुत ही अच्छा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, बहुत से लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी का चयन नहीं करते हैं और इन कॉलेजों में सीधा जाते हैं डायरेक्ट। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उन कॉलेजों को अपने अंडरटेकिंग में अफिलिएटेड लिया है जिन कॉलेजों का अपना कोई एकेडमिक स्तर अच्छा नहीं है। पता नहीं कौन कौन से कॉलेज इनका आज तक कोई अस्तित्व में नहीं थे, जिनमें आज तक बड़े मान के चलिए कभी उनकी पूरी सीटें आज तक नहीं भरी होंगी। ऐसे कॉलेजों की यूनिवर्सिटी ठेकेदारी कर रही है, उसमें आप सबको भेज रही है और आप सब जा रहे हैं।